तबाहकुन हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर जवाबी मिसाइलों की बारिश कर दी। 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। बैतुल कुद्स, तेल अवीव और शेरोन के इलाके में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 F-35 इसराइली तैयारे मार गिराए। एक खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाजें। ईरानी मिसाइल हमले में मुतादिद इसराइली हलाक हुए। इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब आग और धुआं। 5 मकामात पर हंगामी सूरत हाल। सायरन बजते ही इसराइली शहरी जेर जमीन बने बंकर्स की जानिब दौड़ पड़े। शहरियों की चीखों पुकार। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 3 का नाम दिया। ईरान ने मजीद 2 फौजी कमांडर्स और 3 ईरानी एटमी साइंसदानों की शहादत की तस्दीक कर दी। शहीद होने वाले एटमी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। शहीद फौजी कमांडर्स में मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शामिल। ईरान ने वस्ती शहर यज़्द में तस्वीर लेने और इसराइल के साथ ताउन के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया कि अगर उन्होंने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने में मदद की तो खित्ते में उनके फौजी अड्डे और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। सीनियर फौजी हुक्काम का कहना है कि आने वाले दिनों में तनाज़ा अमरीकी फौजी अड्डों तक फैल जाएगा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमले में तकरीबन 60 अफराद शहीद हुए, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।